हेलो, जय माता दी की सा। वेलकम बैक टू माय चैनल बाईसा राठौड़। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मेरा ये पहला ही ब्लॉग है अभी आज, तो मैं आपके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ में बांटना चाहती हूँ। और ये मेरा वीडियो जो है वो स्पेशल उन लेडीज़ के लिए है जिनकी ऑपरेशन से डिलीवरी होती है और उनके पेट निकल जाता है बहुत ज़्यादा और मोटे हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं रख पाते हैं उस टाइम पे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही मेरे ऑपरेशन से हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप मेरी बताई हुई अगर चीज़ें फॉलो करेंगे थोड़ी बहुत, तो आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरा जब पहला मेरा बेटा हुआ था, 11 साल का है वो, जब हुआ था तो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो राजस्थान के सीकर में, वहाँ पे ये हुआ था। और ऑपरेशन से हुआ था तो उसके होने के बाद में मेरा जिस तरह से ध्यान रखा गया, जिस तरह से मैंने अपना खुद का ध्यान रखा, मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई, बिल्कुल भी। मेरा पेट एकदम जैसा था वैसा ही है आज भी, और उससे ज़्यादा पतला ही है, पहले से ज़्यादा पतली हूँ मैं। बहुत मतलब बिल्कुल पेट नहीं निकला मेरा किसी भी चीज़ को लेकर, ना कोई टाँकों में कभी भी मुझे प्रॉब्लम हुई, ना कभी खुजली, इचिंग, जलन वगैरह कुछ भी नहीं, ना मेरे टाँके कभी पके थे। अच्छे से मतलब खाने पीने का ध्यान अपने अच्छे से रखते हैं तो फिर ये सब प्रॉब्लम अपने को नहीं आती है। और मैंने रिकवर भी बहुत जल्दी कर लिया था, बहुत जल्दी मैं ठीक हो गई थी। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ मेरे को। बिल्कुल अच्छे से मैं जल्दी ही रिकवर कर गई थी। तो जब मेरा बेटा हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे मतलब अब जैसे आजकल डॉक्टर जो हैं क्या बोलते हैं, सब्जी भी खा लो, रोटी खा लो, आप नॉर्मल खाना खाओ, कुछ नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है। खाना हम लोग जब अगर जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है तो हमारा पेट एकदम कच्चा पड़ जाता है। बच्चादानी क्या होती है, पहले उसमें बच्चा होता है तो वो बड़ी होती है, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए अपनी नॉर्मल शेप में आएगी वो। और हम अचानक से खाना खाने लग जाएंगे तो हमारे पेट में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों को ये नहीं करना है। हमको सिर्फ पहले दिन मेरे को सिर्फ चाय दी गई थी, वो भी बहुत 4-5 घंटे के बाद में। 11 साढ़े 11 बजे मेरा बेटा हुआ था, उसके 4-5 घंटे बाद में मेरे को होश आया था थोड़ा सा। तो उसके बाद में शाम को मेरे को चाय दी गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी चाय। और दूसरे दिन मेरे को चाय के साथ में बिस्किट दिए गए थे। 2 दिन तक मुझे और कुछ भी अनाज, यहाँ तक कि मुझे दलिया भी नहीं दिया गया था। दलिया भी मेरे को 2 दिन के बाद में दिया गया था। तीसरे दिन मेरे को दूध बिस्किट दिए गए थे। उसके बाद में चौथे दिन से मेरे को दलिया दिया गया था। उसके बाद में थोड़ी सी रोटी, बस इतनी सी, थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का खाली देते थे, वो भी मुंह मीठा हो जाता था दलिए से, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए दिया गया था। और पानी, ग्लूकोज की पूर्ति से, जब ग्लूकोज हमको लगाते हैं तो ग्लूकोज से हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वो सब ग्लूकोज से पूरी हो जाती है। और 3-4 दिन तक ग्लूकोज लगाते ही हैं। नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो 2 दिन तक तो आजकल लगाते ही हैं, जबकि मुझे तो 6-7 दिन तक ग्लूकोज लगातार लगे थे। ग्लूकोज की वजह से हमारा जो भी खाने पीने का कमजोरी या पानी जो भी अपने अंदर कमी आती है वो सब उससे पूरी हो जाती है। तो हमको एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस टाइम पे हमारा पेट इतना ताकतवर नहीं होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी पिए। हम लोग जैसे जैसे ज़्यादा पानी पीते जाते हैं तो हमारा पेट वो फिर उसकी वजह से लटक जाता है, क्योंकि एक तो हम अनाज खाते हैं अचानक से, पेट हमारा उस टाइम पे कच्चा पड़ा हुआ होता है, बच्चा बाहर आता है तो। और हम उस टाइम पे अनाज खा लेते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा पानी पी लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसे करके हमारा फिर पेट निकलने लग जाता है और हम मोटे भी हो जाते हैं। फिर एक बार अगर उन दिनों के अंदर वो पेट निकल गया, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, वो फिर बाद में नहीं सही होगा, वो फिर ऐसे ही रहेगा बाद में। मैं जब मेरा बेटा होने के बाद में 3-4 साल का होने के बाद में, मैं राजस्थान में बीकानेर में जॉब करती थी शोरूम में। तो अंडरगारमेंट्स का शोरूम था, तो ब्रांडेड का, तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी। तो वहाँ पे लेडीज़ वगैरह आती थी तो वो सब ऐसे बोलती थी कि ऑपरेशन के बाद में हमारा ऐसे पेट निकल गया है, हम ऐसे मोटे हो गए, अंडरगारमेंट्स बहुत बड़े बड़े साइज़ के उनको लगने लग गए थे। तो वो बोलते थे हम अब कैसे कम करें। सब कुछ डाइट प्लान लेने के बाद में, डॉक्टर को दिखाने के बाद में, सब कुछ करने के बाद भी उनका मैन तो मोटापे का कुछ नहीं है, पेट जो निकल गया था वो फिर बाद में कम नहीं होता बिल्कुल भी। तो
उसका अपने को पहले ध्यान रखना पड़ता है। बस वो 8-10 दिन के लिए ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में तो सब नॉर्मल हो जाता है। तो जब मैं वहाँ जॉब करती थी तो लेडीज़ वगैरह आती थी, तो मैं बोलती थी ऑपरेशन के बाद में तो मेरे भी बेटा ऑपरेशन से हुआ है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो इतना अफसोस करते थे वो लोग कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे उनको अपने टाँके दिखाने पड़ते थे मनवाने के लिए बात कि देखो आप, मेरे सच में ऑपरेशन से हुआ है। वो मानते नहीं थे ये बात। मतलब इस तरह से मैंने अपना ध्यान रखा था। उसके बाद में अभी 3 साल पहले मेरा दूसरा बेटा हुआ। तो ये हुआ था मेरा अहमदाबाद में, गुजरात में। तो ये जब हुआ तो वहाँ पे मेरे को पहले से पता था, मेरी मम्मी ने, दीदी ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा था बहुत, डॉक्टर ने भी। तो मेरे को पहले से पता था कि किस तरह से ध्यान रखना है। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था मेरे साथ में, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, और हमारे साथ वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैंने उसी तरीके से, जैसे मेरा पहला बेटा हुआ था तो मैंने अपना ध्यान रखा, उसी तरीके से मैंने जब दूसरा हुआ 3 साल पहले, तब मैंने अपना ध्यान रखा। और मेरे पास में उसी टाइम पे मेरे पास में एक दीदी थी, उनके लड़की हुई थी। जब मैं एडमिट हुई थी उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो एडमिट हुई थी, और उनके 3 दिन की लड़की हो गई थी। और वो मतलब सिंधी थे, पंजाबियों में जो आते हैं सिंधी। तो उनमें तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो बोतल भर के गन्ने का जूस मंगा लेते थे, बोतल भर के मौसमी का जूस मंगा लेते थे, पीते रहते थे, दिन भर बैठे रहते थे। बैठने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है टांकों में बाद में। मैंने उनको बहुत समझाया कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, देखो मैंने पहले भी ये कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। आप, उनकी पहली बेटी हुई थी 3 दिन पहले। तो मैंने उनको बहुत बोला कि आप ध्यान रखो, इस तरह से मत करो। लेकिन फिर भी वो माने नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके टांके पकने लग गए, धीरे धीरे उनके दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मेरा बेटा हो गया था, उनकी बेटी 3 दिन की हुई और मेरा बेटा हो गया था 30 मार्च को, और उनकी बेटी हुई थी 26 या 27 मार्च को। तो ये 30 तारीख को हो गया था छोटा वाला। उसके बाद में उनके टांकों में दर्द होने लगा धीरे धीरे। तो वो बोलते थे कि मुझे दर्द होता है ऐसा, क्योंकि वो क्या करते थे, मिर्ची वाली सब्जी खा लेते थे। मिर्ची जैसे अपने तो लाल मिर्ची डालते हैं, और वो सिंधी हैं तो वो काली मिर्ची डालते थे। काली मिर्ची फिर भी उसकी तासीर ठंडी होती है, तो भी उनको इतनी दिक्कत हो गई बाद में, क्योंकि वो पेट भर के अनाज खा लेते थे, फिर बहुत सारा पानी, जूस हद से ज़्यादा पी लेते थे। पंजाबियों में तो खाने पीने का शौक होता ही है, तो उन्होंने ज़रा भी ध्यान नहीं रखा। फिर उनके टांकों में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग गई। फिर उन्होंने डॉक्टर को, नीचे ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग थे, फिर नीचे जाके अपॉइंटमेंट लेके उन्होंने जब नीचे डॉक्टर को दिखाया, जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर ने चेकअप किया, तो पता चला कि उनके टांके जो थे वो पक भी गए थे और टूट भी गए थे कुछ जगह से, क्योंकि वो बार बार बैठते थे, झटके से उठ जाते थे, बैठ जाते थे, और ज़्यादा मिर्ची वगैरह, नमक वगैरह खाने की वजह से उनकी खुजली भी होने लग गई, हल्का पस पड़ गया और उनके टांके पक गए। उसके बाद में डॉक्टर ने उन टांकों को, उनको दोबारा से फिर एडमिट अंदर करके, और फिर से उस ऑपरेशन को खोल के, और दोबारा उस ऑपरेशन में टांके लगाए। तो उनका एक ऑपरेशन वो हो ही गया था पहले जब बेटी हुई, उसके बाद में फिर उन टांकों को दोबारा लगाया तो वो 2 ऑपरेशन जितना हो गया। और उसके बाद में फिर से एक बार जब वो टांके ख़राब हो गए, उसके बाद उन्होंने फिर से टांके लगाए डॉक्टर ने, फिर वो ऊपर आ गई। फिर 2 या 3 दिन बाद में फिर से उनके दर्द होने लग गया टांकों में, फिर दिक्कत हो गई। फिर उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, 9-10 दिन हो गए थे, डिस्चार्ज कर दिया। फिर मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी डिस्चार्ज होने के बाद में, कि तीसरी बार भी उनके टांके ठीक नहीं हुए थे। एक जब बेटी हुई, जब पक गए थे, दोबारा जब डॉक्टर ने फिर से लगा दिए टांके खोलकर, और तीसरी बार उनके फिर ख़राब होने लग गए थे। तो फिर वो प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी अलग से घर पे। तो मतलब इतनी छोटी सी एक खाने पीने की वजह से और उठने बैठने का ध्यान नहीं रखने की वजह से उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एक ऑपरेशन हुआ लेकिन 3-3 बार उनको टांकों में प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा यही है कि आप लोग जैसे ही ऑपरेशन से डरने की कोई बात नहीं है। मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, इसमें ऑपरेशन की डिलीवरी में कोई डरने वाली बात नहीं है। बस हमको 10 दिन तक टांकों का ध्यान रखना होता है, खाने पीने का ध्यान रखना होता है, और उसके बाद में जैसे 4 या 6 महीने तक हमको सिर्फ वज़न उठाने का ध्यान रखना होता है। बाकी हम नॉर्मल खा पी सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक हमको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ज़्यादा हमको झटके से उठना बैठना नहीं है, हल्का घूमना है 2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन तक तो, 2 या 3 दिन तक तो
घूमना भी नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे घूमना है, झटके से नहीं उठना है। टाँकों पे अगर हल्की बहुत खुजली आती है तो डॉक्टर को बताएं, बिल्कुल भी नाखून वगैरह ना लगाएं, नहीं तो पस पड़ सकता है उसमें, टाँके में। और मिर्ची वाला खाना नहीं खाना है ज़्यादा, और पानी बहुत कम पीना है, ज़्यादा नहीं। तो मेरा आज का यही वीडियो था आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का, क्योंकि मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं। मैंने जिस तरह से अपना ध्यान रखा उसी हिसाब से आप भी अपना ध्यान रखें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़। धन्यवाद। जय माता दी की सा।